नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार में आज भी भारी बारिश हो रही है, तो वहीं इस बारिश और बाढ़ ने बिहार में जनजीवन अस्त व्यस्त करके रख दिया है। लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। अभी और अगले 5 दिनों तक लगातार बारिश होने वाली है। तो वहीं मौसम विभाग के द्वारा लगभग पूरे बिहार में 24 घंटे में भारी बारिश, आंधी तूफान और खास करके वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं बिहार में जिन जिलों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश होने वाली है वे जिले हैं पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, भभुआ, जहानाबाद, अरवल और साथ ही पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई और खगड़िया, इन जिलों में भयंकर बारिश होने की संभावना है। यानी कि बिहार के लगभग सभी 38 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात होने वाली है। तेजस्वी यादव ने फिर से दे दिया बड़ा बयान। कहा कि बिहार की राजनीति में कभी भी हो सकता है उलटफेर, हर स्थिति के लिए तैयार रहें आरजेडी विधायक। जी हां, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को लेकर एक बार फिर से बड़ी बात कह दी है और पटना में अपने विधायकों के साथ बैठक में तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार की राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी नीतीश सरकार गिर सकती है। इसलिए राजद के विधायक और नेता कार्यकर्ता हर स्थिति के लिए तैयार रहें। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने इससे पहले दावा किया था कि 2-3 महीने में बिहार की सरकार गिर जाएगी और आज फिर से उन्होंने यह बड़ा दावा कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि राजद सरकार को गिराने नहीं जा रही है, लेकिन यह सरकार ज्यादा दिनों तक चलने वाली भी नहीं है। सरकार में जो पार्टियां शामिल हैं उनकी हालत जगजाहिर है और ऐसे में सरकार कितने दिनों तक रहेगी ये कह पाना भी मुश्किल है। तेजस्वी यादव ने कहा कि चोर दरवाजे से सरकार बना ली गई है और चुनाव आयोग की मिली भगत से बिहार में गलत तरीके से सरकार बनाई गई है और तीसरे नंबर की पार्टी के नेता बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन उनसे बिहार की सरकार ज्यादा दिनों तक संभलने वाली नहीं है। यानी कि तेजस्वी यादव का सीधा सीधी कहना है कि बिहार में जल्द ही राजद की सरकार बनने वाली है। बिहार में अब जल्द ही स्कूल कॉलेज खुलने वाले हैं और इसको लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने ऐलान कर दिया है कि अब बिहार में 6 जुलाई से खुलने लगेंगे शिक्षण संस्थान। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार में 6 जुलाई तक अनलॉक की गाइडलाइन लागू है और उसके बाद स्कूल कॉलेजों को खोला जाएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने ऐलान कर दिया है कि यदि इसी तरह स्थिति में सुधार होता रहा तो सरकार बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शर्तों के साथ सरकारी एवं निजी स्कूल और कॉलेजों को खोलने का निर्देश जारी कर देगी। शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि 6 जुलाई के बाद सरकार विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को सबसे पहले खोलेगी और दूसरे चरण में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक यानी कि 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे और तीसरे चरण में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए स्कूल खोल दिया जाएगा। पटना में रेल यात्रियों को मिली बड़ी सुविधा। अब जंक्शन से किराए पर बाइक लेकर पूरे दिन कर सकते हैं शहर की सैर। जी हां, बड़ी खबर है कि पटना जंक्शन पर रविवार को ट्रेवल डेस्क की शुरुआत की गई है और यहां से यात्री अब 24 घंटे गाड़ियां बुक करा सकेंगे और इसका नंबर सभी प्रमुख ट्रेनों की बोगियों में लिखा रहेगा। कोई भी यात्री ट्रेन से उतरते ही अपने मोबाइल से इस डेस्क को फोन करके अपने घर जाने के लिए टैक्सी की बुकिंग कर सकते हैं और यहां से बुक होने वाले सारे वाहनों में जीपीएस लगा होगा और ये पूरी तरह से वातानुकूलित होंगे और इस कारण अकेली महिला को भी अपने घर जाने में कोई परेशानी नहीं होगी और यहां से शहर के किसी भी मोहल्ले में जाने का अधिकतम किराया 500 रुपए तथा न्यूनतम किराया 150 रुपए होगा।
और इसके साथ ही आपको बता दें कि बाहर से आने वाले व्यापारियों अथवा किसी कंपनी के प्रतिनिधियों के लिए भी बहुत ही बेहतर खबर है। अब वैसे यात्री जिन्हें दिन भर पटना में घूम घूम कर काम करना है और देर शाम को फिर से ट्रेन पकड़कर वापस लौटना है, वे लोग अब इलेक्ट्रिक बाइक की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और ऐसे यात्री 300 रुपए का भुगतान करके इलेक्ट्रिक बाइक किराए पर लेकर खुद ही चलाते हुए शहर में घूम सकेंगे। बिहार में टीकाकरण अभियान में फिर से सामने आई बड़ी लापरवाही। टीका लिया कोविशील्ड का और मैसेज आ गया कोवैक्सीन का। जी हां, बिहार में टीकाकरण अभियान में हो रही एक के बाद एक कई लापरवाहियां सामने आ रही है। तो वहीं कुछ दिन पहले छपरा में एक युवक को नर्स ने बिना वैक्सीन भरे ही इंजेक्शन लगा दिया और उसके बाद एक अन्य मामला भी छपरा में ही देखने को मिला, जब युवती को बिना वैक्सीन लगाए ही सर्टिफिकेट दे दिया गया। और अब यह ताजा मामला मसौढ़ी प्रखंड का है, जहां कुछ लोगों को कोविशील्ड का टीका लगाया गया, लेकिन उन लोगों के मोबाइल पर कोवैक्सीन लगवाने का मैसेज आ गया और लापरवाही का यह खुलासा होने के बाद लाभुकों के बीच खलबली मच गई और परेशान लोगों ने इसकी शिकायत पीएचसी में की है। बिहार में अब तोंद वाले पुलिसकर्मियों को स्मार्ट बनाने की कवायद, मोटापा घटाने पर मिलेगा इनाम। जी हां, नीतीश सरकार स्मार्ट पुलिसिंग का दावा करती है, लेकिन इसके लिए शायद पुलिसकर्मियों का स्मार्ट दिखना भी जरूरी है और यही वजह है कि अब बिहार पुलिस ने अपने कर्मियों को फिट बनाने के लिए कवायद शुरू कर दी है और बेडौल हो रहे पुलिसकर्मियों को वजन घटाने के लिए अब मुहिम चलाने की तैयारी है। अब मोटी तोंद वाले पुलिसकर्मियों को वजन घटाने पर इनाम मिलेगा और बिहार पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए एक आदेश भी जारी कर दिया है और पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि बेडौल हो रहे पुलिसकर्मियों के बीच वजन घटाने की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी और जिसका वजन घटेगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक बेहतर पुलिसिंग के लिए पुलिसकर्मियों का फिट रहना बहुत जरूरी है और शारीरिक रूप से स्वस्थ और सक्षम पुलिसकर्मी अच्छे तरीके से ड्यूटी कर सकते हैं और उनका प्रभाव भी आम लोगों पर बढ़िया पड़ता है और इसीलिए पुलिस की छवि को बेहतर बनाने के लिए यह कदम उठाने का फैसला किया गया है। तो वहीं अगली बड़ी खबर है कि जन्मजात दिल की बीमारी का इलाज कराने वाले बच्चों को अब मिलेंगे 10,000 रुपए। जी हां, बड़ी खबर है कि राज्य के बाहर जन्मजात दिल के छेद का इलाज कराने जाने वाले बच्चे और एक परिजन को किराया के लिए 5-5 हजार रुपए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से दिए जा रहे हैं और इसमें संशोधन किया गया है और अब बाल हृदय रोगी और एक परिजन को 10,000 तक की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि बाल हृदय योजना के तहत बच्चों के दिल में छेद की निःशुल्क सर्जरी की सुविधा बहाल की गई है और वैसे बच्चे जिनकी उम्र 6 साल या उससे कम है, उनके साथ उनकी मां के अतिरिक्त एक अन्य अटेंडेंट का किराया का वाहन भी मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से ही किया जाएगा। तो वहीं कुछ बच्चों को इलाज के लिए एक से अधिक बार जाने की आवश्यकता हो सकती है। तो अब ऐसे में अस्पताल से प्राप्त सलाह के आलोक में ऐसे मामले में की गई यात्रा के खर्च का भुगतान भी किया जाएगा। बिहार के 4 जिलों में नहीं मिले कोई भी नए कोरोना संक्रमित, पिछले 24 घंटों में 2 की हुई मौत। जी हां, बिहार में कोरोना लगभग अब दम तोड़ने लगा है और राज्य के 4 जिलों में अब फिर से नए कोरोना संक्रमित नहीं पाए गए हैं और इनमें बक्सर, कैमूर, जमुई और शिवहर जिले शामिल हैं, जहां पर एक भी नया कोरोना संक्रमित नहीं मिला है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटों में बिहार में कुल 84,999 सैंपलों की जांच की गई है और जिनमें से मात्र 165 नए कोरोना संक्रमितों की ही पहचान की गई है। तो वहीं बीते 24 घंटों में 2 मरीजों की मौत हो गई है और बिहार में अभी एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो बिहार में अभी 1972 एक्टिव मरीज हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। बिहार में बढ़ी स्पुतनिक वी की डिमांड, 3 दिनों के अंदर ही खत्म हुआ स्टॉक और बड़े पैमाने पर दिया गया ऑर्डर। जी हां, बिहार में कोरोना से बचाव के लिए रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी लगाना शुरू कर दिया गया है और बिहार की राजधानी पटना स्थित जयप्रभा मेदांता अस्पताल में रूसी का टीका लगाया जा रहा है। रूसी टीका बिहारियों को खूब भा भी रहा है और स्थिति यह है कि टीकाकरण के शुरुआत के 3 दिनों के अंदर ही टीके का स्टॉक भी खत्म हो गया
गया है। और इस बात की जानकारी खुद जयप्रभा मेदांता अस्पताल के डायरेक्टर अरुण कुमार ने दी है। उन्होंने सोमवार को न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान बताया कि हमने स्पुतनिक वी की केवल 600 खुराक का ऑर्डर दिया था, लेकिन जनता की प्रतिक्रिया देखकर आश्चर्य होता है। अभी 3 दिन भी नहीं हुए हैं और हमारा स्टॉक ही खत्म हो गया है। हमने और 2000 से 3000 खुराक का ऑर्डर भी दे दिया है। आपको बता दें कि वैज्ञानिक रिपोर्टों के अनुसार ये रूसी वैक्सीन 92% कारगर है, लेकिन ये फ्री नहीं है, इसके लिए पैसे भी चुकाने पड़ रहे हैं। अगली बड़ी खबर है कि 6 राज्यों के ईवीएम से होगा नालंदा में पंचायत चुनाव। बिहार को 29 राज्यों से ईवीएम लाने की मिली अनुमति। जी हां, बिहार में पंचायत आम चुनाव ईवीएम से कराने की तैयारी की गई है और स्थिति ये है कि चुनाव के लिए आवंटित ईवीएम के कलेक्शन में जिलों की पूरी ऊर्जा खप जाएगी और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा देश के कुल 30 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से बिहार पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम प्राप्त करने की अनुमति मिली है। और ईवीएम का कलेक्शन कितना दुरूह कार्य होगा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नालंदा जिले के पंचायत चुनाव के लिए 6 राज्यों के 16 जिलों से ईवीएम का संग्रह करना है और नालंदा को झारखंड, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पुडुचेरी से ईवीएम मंगानी है। और इसी प्रकार से किशनगंज जिले को भी देश के 6 राज्यों के 31 जिलों से ईवीएम का संग्रह करना है। तो वहीं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में आम पंचायत चुनाव कराने के लिए विभिन्न राज्यों से 1,88,376 कंट्रोल यूनिट और 2,08,024 बैलेट यूनिट का आवंटन किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने भारत निर्वाचन आयोग से 7.5 लाख से अधिक ईवीएम आपूर्ति करने का अनुरोध किया था, लेकिन फिलहाल जो ईवीएम का आवंटन मिला है उसमें जिलों को लाने में चुनाव कराने से अधिक प्रयास करना होगा। बिहार में दूसरी इंटर स्तरीय और तीसरी ग्रेजुएट परीक्षा का विज्ञापन होगा अगले हफ्ते। 2 स्तरों की होगी परीक्षा। जी हां, द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा और तृतीय ग्रेजुएट स्तरीय परीक्षा के लिए बीएसएससी अगले सप्ताह विज्ञापन जारी करेगा और इन दोनों परीक्षाओं के माध्यम से लगभग 4000 पदों पर नियुक्ति होगी। इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए अब तक लगभग 1 दर्जन विभागों से इंटर स्तरीय सहायक लिपिक, असुलिपिक, निम्न वर्गीय लिपिक और सहायक राजभाषा निदेशक के 2649 पदों पर नियुक्ति के लिए रिक्तियां आई है। और आयोग के सूत्रों की माने तो तृतीय ग्रेजुएट परीक्षा के लिए लगभग 1500 तक रिक्तियां आने की संभावना है। हालांकि इनमें से अब तक लगभग आधी ही आयोग को प्राप्त हुई है। तो वहीं पिछले परीक्षाओं के अनुभव को ध्यान में रखें तो तृतीय ग्रेजुएट स्तरीय परीक्षा में 4-5 लाख आवेदन आने की संभावना है, जबकि द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा में यह संख्या 10 से 15 लाख तक की पहुंचने की संभावना है। और ऐसे में दोनों परीक्षाओं के लिए पीटी का लिया जाना तय है।